देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या बीजेपी प्रवक्ता ने ट्विटर पर थाना निशाना। सोशल मीडिया पर नकेल कसने के लिए सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि भारत में तगड़ी बहस देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि भारत के संविधान और कानून से ऊपर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में कानून सर्वोपरि है, नीली चिड़िया का दफ्तर नहीं है। जी हां, गौरव भाटिया ने आगे ये भी कहा है कि जो नीली चिड़िया वह हरे तोते को उड़ाना जानता है तो वो उनके पर काटना भी जानता है। ये कहा गया है कि जिनके लिए ट्विटर सांस के बराबर है कि ऑक्सीजन लेनी है, कि ये ट्विटर के बराबर उनके लिए और कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर वे हिंदुस्तान में हैं तो नियम भी हिंदुस्तान के ही चलेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि संविधान को भारत का है। जी हाँ, संविधान तो भारत का है। ट्विटर अपना संविधान बनाकर थोड़ी ना कहेगा कि मैं सही हूँ और आप गलत। इस पर गौरव भाटिया जवाब देते हैं, बिल्कुल सही। भारत में रहना है तो भारत का संविधान मानना पड़ेगा। यहाँ नीली चिड़िया और हरे तोते उड़ाना जानता है तो हम उनके पर काटना भी अच्छे से जानते हैं। गौरव भाटिया ने आगे कहा है कि जितने भी लोग, उन्हें मैं कहना चाहता हूं, ट्विटर पर कितने भी फॉलोअर्स हो, भारत की अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं। जहां सोशल मीडिया पर ट्विटर पर तगड़ी बहस चल रही है तो वहीं पर लोग दो भागों में बंट चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर लोग कमेंट कर अपनी राय देने में लगे हैं। एक यूजर्स ने लिखा है कि ट्विटर तो कब से ये काम करता आ रहा है, सरकार तो अब इस बात को नोटिस कर रही है। जेबी त्रिपाठी नाम के यूजर्स ने बीजेपी प्रवक्ता के कमेंट पर कहा, हरे तोते ये वाला मस्त था भैया, बिना नाम लिए शांति दूजे की बैंड बजा दी। तो किसी ने पूछा कौन हरा तोता, दयाल नाम के यूजर्स बोले सब तो खत्म कर दिया है, अब बचा ही क्या है जनता के पास। तो वहीं पर ट्विटर की बोलती बंद करने के लिए स्वदेशी कू टाइगर ग्लोबल से मिली $30 मिलियन की फंडिंग। जी हां, भारत ने ट्विटर की प्रतिबंधित माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कूक ने टाइगर ग्लोबल के नेतृत्व में सीरीज फी फंडिंग के तहत 30 मिलियन जुटाए हैं। कू के करीब 60 लाख यूजर्स हैं। कू ने पिछले हफ्ते कहा है कि उनके नए नियम को लागू किया है और उनकी गोपनीय नीति, उपयोग के शर्तों, सामुदायिक दिशा निर्देशों अब नए नियमों का अनुरूप है। कू के सीईओ राधा कृष्ण ने कहा है कि हमारे पास प्लान है जिसके दम से हम आने वाले वर्षों में दुनिया के दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक होंगे। इस सपने को साकार करने के लिए टाइगर ग्लोबल सही भागीदार है। इन हस्तियों का जुड़ा है नाम। जी हाँ, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर 4.5 अंक की रेटिंग मिली है। इस समय कू ऐप का उपयोग बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर, कंगना रनौत, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, जेडीएस के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा, एनसीपी की सुप्रिया सुले और चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। तो ये थी लेटेस्ट खबर। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लाइव इंडिया 24x7 न्यूज। धन्यवाद।